हाँ जी दोस्तों, तो आज का जो मुकाबला होने वाला है आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच में, उस मैच में आपको किस प्रकार से ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, किस प्रकार से आपको प्लेयर्स को एडजस्ट करना है। प्लेयर को एडजस्ट करने से मतलब है दोस्तों, जहां पर आपको हाई सिलेक्टेड वाले प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं, उन प्लेयर के साथ में आपको लो सिलेक्शन यानी कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम देखने को मिलेगा, 5 से 10% के आसपास देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहूँ 15 से 25 के आसपास सिलेक्शन परसेंटेज देखने मिलेगा। वो प्लेयर किस प्रकार से आपको रोटेट करना है, किस प्रकार से उन प्लेयर्स को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने से मतलब ये है दोस्तों, अगर उन प्लेयर को आप अपनी फैंटेसी टीम में इंक्लूड करते हो, मिनिमम मैं कहूँगा 3 से 4 प्लेयर आप ऐसे रखने की जरूर ट्राई करना। कहीं ना कहीं आपके कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे, स्पेशली जब आप मेगा ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हो हाई कॉन्टेस्ट में, यानी कि जहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उस टाइप वाले कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करते हो, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको फर्स्ट प्राइज 2 करोड़ का हासिल करना है, तो भाई आपको लाखों करोड़ों लोगों के साथ में compete करना पड़ेगा। और उनके साथ में compete करने के लिए आपको ओनली सिलेक्शन बेस, अगर आप खेलने जा रहे हो कि मैं सिलेक्शन बेस कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और अच्छे से विन कर जाऊंगा, इजीली विन कर जाऊंगा, तो भाई आप कभी भी विन नहीं कर पाओगे। इस बात को आपको नोट कर लेना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के मैं टीम कॉम्बिनेशन बना लूँ, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपको यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते हैं कि रिसेंट में इसने इस टीम के खिलाफ इतना स्कोर किया, यानी कि हेड टू हेड स्टेट्स बताते हैं, भाई वो रिकॉर्ड से आपको एक थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इस प्लेयर को आप रख सकते हो। कौन से कॉन्टेस्ट में, जब आप 3 मेंबर 4 मेंबर टाइप कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, वो भी कोई फिक्स नहीं होता कि वो बंदा आज चलेगा ही। ये बात आप समझ लीजिए, वो भी कोई परफेक्ट पिक नहीं बताते कि ये रिकॉर्ड आपको ये नहीं बताते कि ये बंदा आज भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर विन करना रियल में फैंटेसी में, तो आपको प्रेजेंट को समझना पड़ेगा, यानी कि करंट सिचुएशन कैसी चल रही है उसे समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आप प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट की चीज़ों को समझने की ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीम कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे हो, तो आपको पिच की कंडीशन का पता होना चाहिए कि विकेट कैसा बिहेव करने वाला है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन रहेगी। साथ ही जो बैट्समैन है उसका रिदम कैसा है, उसका फिटनेस लेवल कैसा दिखाई दे रहा है, साथ ही वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ें अगर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर भरोसा दिखा सकते हो। रिसेंट में कौन से टूर्नामेंट से आ रहा है, यानी कौन सी लीग वगैरह खेल रहा था, डोमेस्टिक खेल रहा था या फिर इंटरनेशनल लेवल में कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैचेस खेल रहा था, ये सारी चीज़ें अगर आप इनके टच में रहते हो स्पेशली, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, रेदर देन अगर आप 2 4 महीने पहले के रिकॉर्ड उठाते हो, यानी कि लास्ट सीजन जो हुआ था आईपीएल का, उसकी बातें करते, तो भाई वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। आपको मैं पहले बता दूं, ये मैच आपको बेंगलुरु यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे खेले हुए जाता हुआ दिखाई देने वाला है, जहां पर आपको मुख्य रूप से दिखाई देता है दोस्तों, ट्रेडिशनल वेन्यू है दोस्तों, जहां पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। दोनों ही इनिंग की बात करूं, यानी कि फर्स्ट इनिंग की बात करूं, तो भी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर मिलता है, यानी कि यहाँ पर आराम से इजीली 180 रन तो आप मान के चलिए बहुत इजीली बन जाते हैं। दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बैटिंग लाइन है, टॉप ऑर्डर देखा जाए दोनों ही टीमों का टॉप 5 बैट्समैन अगर मैच किया जाए, तो दोनों की टीमों के पास में काबिलियत भरपूर रहने वाली है। यहाँ पर बॉलर्स के लिए डिसएडवांटेज यही रहता है कि बाउंड्री थोड़ी छोटी रहती है, तो मिस टाइम भी होता है, तो भी 6 से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज बैटर्स को यहाँ पर मिल जाता है। स्पेशली स्पिनर्स की बात करूँ, तो स्पिनर्स को इतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मुख्य रूप से देखो, पहला तो मैं बता दूँ, बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली मैं कहूँगा टॉप 4 टॉप 5 के बैट्समैन में आप जितना हो सके सीवीसी रोटेट करना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, यहाँ पर जो तेज गेंदबाज होते हैं उनको हेल्प मिलता है, यानी कि सीम गेंदबाज होते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता है। अब थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, जो बेंगलुरु का विकेट रहता है स्टार्टिंग में, देखो अंडरलाइट जब भी गेंदबाजी करने आता है, यानी कि पहली इनिंग होती है उसके अंदर भी आपको देखो न्यू बॉल मिलता है अंडरलाइट से, सेकेंड इनिंग होती है तब भी अंडरलाइट न्यू बॉल देखने को मिलता है, तो तब यहाँ पर थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती है, यानी कि हल्का सा सी मोमेंट जरूर देखने को मिलता है। उस सिचुएशन में अगर आप मान के चलिए दो 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 ओवर दोनों साइड से, फर्स्ट इनिंग में भी 2 ओवर्स और सेकंड इनिंग में भी 2 ओवर्स, ये थोड़े से क्रूशियल होते हैं। बॉलर इनके अंदर विकेट निकालते हैं, काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। बेंगलुरु के ऊपर जब भी मैचेस होते हैं, स्टार्टिंग के 2 ओवर्स के अंदर अगर कोई तेज गेंदबाज होता है जो सीम को सही से पकड़ के अगर गेंदबाजी करता है और बैट्समैन उसे शॉर्ट बाउंड्री देख
अगर अटैक करने की ट्राई करता है तो भाई विकेट के ऊपर बॉल कांटा बदलती है, और जहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिलता है तेज गेंदबाजों को, अगर बॉल को मेंटेन किया जाए तो काफ़ी बार आपको 3 से 4 ओवर तक भी ये सी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में अगर बड़ा शॉट नहीं आता, बाउंड्री पे गेंद ज़्यादा नहीं जाती और मेंटेन रहती है गेंद, यानी कि न्यू रहती है, उसकी साइन मेंटेन रहती है, तो भाई आपको 3 से 4 ओवर का स्विंग भी देखने को काफ़ी बार मिल जाता है। स्पेशली फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, सेकेंड इनिंग में विकेट के ऊपर थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ जाती है, उस सिचुएशन में थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मैं कहूँगा 2 ओवर का तो दोनों इनिंग में देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोनों साइड से आपको जो स्विंग गेंदबाज है उनके फेयर में भी आप एक एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो, यानी कि एक ओपनर ड्रॉप वाला कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। यानी कि दोनों ही टीमों में फॉर एग्जांपल आरसीबी की साइड से एक ओपनर ड्रॉप का रिस्क ले सकते हो, साथ ही पंजाब की साइड से एक ओपनर ड्रॉप का रिस्क ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन जिसके फेवर में बना रहे हो, आरसीबी के फेवर में बना रहे हो भाई, तो पंजाब की साइड से आप एक ओपनर या फिर 2 टॉप 3 में से 2 बल्लेबाजों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और सामने से सिराज और अल्जारी जोसेफ जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं उनका कॉम्बो आप साथ में रख सकते हो। तो इस तरह से आपको रोटेशन करना, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पावर प्ले के बाद में आपको काफ़ी सारे रन बनते हुए दिखाई देते हैं, स्पिनर को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता। यहाँ पर एक ही स्पिनर था जिसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल की है, वो है दोस्तों युजवेंद्र चहल। उसके बाद में यहाँ पर किसी भी स्पिनर का राज अभी तक नहीं चला, आपको मैं पहले बता दूँ। सेकंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो वेरिएशन गेंदबाज होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करते हैं, उन तेज गेंदबाजों को आपको जरूर रखना जो कि डेथ ओवर में आएंगे। स्पेशली देखो फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब पहले गेंदबाजी करता है तो हर्षल पटेल आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है, डिफरेंशियल चॉइस बनेगा हर्षल पटेल, जो कि आपको 10 ओवर के बाद में ही गेंदबाजी करता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही आपको रबाडा भी देखने को मिल जाते हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी डेथ ओवर में डालते हो, तो रबाडा और हर्षल पटेल इन दोनों को न रखो तो एक बंदे को आपको जरूरी लेके चलना है, ठीक है। आरसीबी की साइड से डेथ ओवर में देखो अल्जारी जोसेफ देखने को मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास में पेस है, अच्छे खासे बाउंसर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 ओवर अल्जारी जोसेफ के देखने को मिल सकते हैं। तो अल्जारी जोसेफ फर्स्ट बॉलिंग आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। अभी देखो डायरेक्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे यूनिक प्लेयर्स के बारे में जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंशियल बनेंगे, ध्यान रखना। देखो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को तो हर कोई ले लेगा, यानी कि हर कोई पिक कर लेगा लास्ट का इसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, लेकिन यूनिक प्लेयर कौन सा बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो पहला प्लेयर मैं कहूँगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, रजत पाटीदार। देखो सीधे बल्ले से खेलता है, काफ़ी ज़्यादा डाउन द ग्राउंड शॉट खेलता है, ग्राउंडेड भी खेलता है और हवा में खेलता है, तो दोनों साइड के शॉट ये खेल सकता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मैच में फ्लॉप होके आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बंदा स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। पंजाब की साइड से बात करूँ तो जॉनी बेस्टो देखो ओपन करता नजर आएगा। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूँ देखो रजत का काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, बेस्टो का आपको 30 के आसपास का देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो देखो यहाँ पर देखो अगर अनुज रावत को अगर प्रमोशन मिलता है तो ये गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है टॉप ऑर्डर में, क्योंकि देखो थोड़ा सा प्रमोशन अगर इसे मिल जाए तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन सकता है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कम है, क्योंकि देखो विराट आपको और फैफ दोनों ही ओपन करते नजर आएंगे। 1 डाउन पे आपको देखने को मिल जाएंगे रजत पाटीदार, फिर 4 नंबर पे देखो मैक्सी और ग्रीन आने वाले हैं, तो प्रमोशन के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो इसी वजह से देखो अनुज रावत की भूमिका इतनी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बल्लेबाजी आरसीबी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है और कहीं ना कहीं बैटिंग के चांसेस भी कम लग रहे हैं मेरे को। अगर टॉप 4 चल जाते हैं, यानी कि केजीएफ की जोड़ी चल जाती है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें कम बचती हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक का भी सेम ही सिचुएशन कहूँगा। यहाँ से देखो पंजाब की टीम की तरफ से जितेश भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और कहीं ना कहीं यूनिक प्लेयर की बात करूं तो प्रभस सिमरन सिंह जो कि 1 डाउन आपको बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिलेक्शन देखोगे तो प्रभस सिमरन का भी काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन, सेम रजत पाटीदार की तरह मैं आपको कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अटैक करके खेलते हैं, एयर में भी खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल शॉट भी लगाते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, यूनिक प्लेयर के तौर पर आप इनको अपनी टीम कॉम्बिनेशन में शामिल कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूँ तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में कोई नीचे से खेलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, ऊपर से देखो ये चारों ही ऑलराउंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले, क्योंकि देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं। सैम करन को लास्ट मैच में एक ही ओवर मिला था, लेकिन बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सेकंड डाउन पे खेलने आए थे, तो इनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी मिल रही है, क्योंकि आरसीबी का जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो कैमरन ग्रीन के 4 ओवर आप मान के चलिए इनको गेंदबाजी कन्फर्म मिलने वाली है। साथ ही छोटा मैदान है, हार्ड ट्रैक है, जहाँ पर गेंद काफ़ी ज़्यादा तेज गति से बल्ले पे आती है, तो अच्छा खासा स्कोर करके भी बंदा दे सकता है। बैटिंग से भी मिडल ऑर्डर में अच्छा खेल के
करके दे सकता है, जहाँ पर स्पिनर का इनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड ट्रैक रहता है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी इतनी ज़्यादा घुमाव नहीं लेती, ध्यान रखना। तो कैमरन ग्रे एक अच्छा रोल प्ले करके दे सकता है। वहीं बात करूँ लैम लिविंगस्टोन, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। जब आप पंजाब से टॉप ऑर्डर में से किन्हीं एक दो बल्लेबाजों को ड्रॉप कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप लैम लिविंगस्टोन को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इसे एज ए प्लेयर तो लेके ही चलना है, क्योंकि इसे अगर 15-16 बॉल भी मिल जाती है ना दोस्तों खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये 30-35 रन बना देगा। ड्रीम टीम के आप 40-45 पॉइंट ईजिली हासिल कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये बंदा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही पंजाब की टीम है, बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखो चिन्नास्वामी का ऐसा मैदान है जहाँ पर मैन गेंदबाजों की भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है। और उस सिचुएशन में देखो जो पार्ट टाइम गेंदबाज होते हैं उनको काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है विकेट निकालने के लिए। तो उस सिचुएशन में लिविंगस्टोन एक अच्छी चॉइस बनेंगे, विकेटें निकाल के दे सकते हैं। सेम ही मैक्सवेल को भी यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल और लिविंगस्टोन इन दोनों को भी आप सीवीसी का एक प्रबल दावेदार में मान सकते हो, क्योंकि बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग करने ही वाले हैं। आपको नंबर 4 नंबर 5 पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाजी और लिविंगस्टोन लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों प्रकार की गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले। यूनिक प्लेयर की बात करूं किस सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में देखो हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि देखो इनकी काफ़ी बार पिटाई होती है, यानी कि ये महंगे काफ़ी ज़्यादा साबित होते हैं, लेकिन आपको 2 विकेटें 3 विकेटें काफ़ी बार निकालते हुए नजर आ भी जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप की गेंदबाजी करते हैं, या तो हिट करो या फिर विकेट दे जाओ। ठीक है। सेकंड यहाँ से नीचे से देखने को मिलेंगे राहुल चार, थोड़े से रिस्की कहूँगा, लेकिन क्या मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, जैसा कि युजवेंद्र चहल आगे से बॉल फ्लाइट डालता था, तो इस बंदे को भी मारने जाए ना तो ये रन जरूर दे देता है, लेकिन विकेटें जरूर निकाल लेता। तो ये भी एक यूनिक प्लेयर की कैटेगरी में बनेगा। कौन सी कंडीशन में आप सेकंड बॉलिंग अगर करती है पंजाब की टीम, उस सिचुएशन में आप राहुल सार को अपनी फैंटेसी टीम में जरूर इंक्लूड कर सकते हो। देखो अल्जारी जो से फर्स्ट बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ग्रैंड लीग के अंदर ध्यान रखना। देखो राहुल सार को अगर आप नहीं ट्राई करते तो यहाँ से देखो हरप्रीत बरार को ट्राई कर लेना। हरप्रीत बरार काफ़ी बार मैं बता देता हूँ आरसीबी के अगेंस्ट काफ़ी बार खेला है। तो कहीं ना कहीं एक जो रहते हैं ना आरसीबी के बैट्समैन, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। स्पेशली देखो विराट हुए, फैफ हुए, या फिर मैं यूँ कहूँ जो आपको मैक्सवेल देखने को मिलते हैं, उनको काफ़ी बार परेशान किया है। रीज़न सिंपल है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जब जब आते हैं अगेंस्ट मैक्सवेल हो, विराट कोहली हो, या फिर फैफ डुप्लेसिस हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है इन तीनों टाइप के बल्लेबाजों को लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। तो कहीं ना कहीं देखो राहुल चाहर या फिर हरप्रीत बरार, इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को आप सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करता है उस सिचुएशन में ट्राई कर लेना। सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। बाकी जो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं दोस्तों, देखो अर्शदीप है, रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, इन्हें आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक एक करके इंक्लूड कर सकते हो। अगर देखो आप चाहते हो कि पंजाब की टीम के जो गेंदबाज हैं स्टार्टिंग की ओवर में विकेटें निकालें, तो रबाडा और अर्शदीप को इंक्लूड कर सकते हो। और सामने से देखो फैफ और विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को फिर आपको ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आपके ये गेंदबाज विकेटें निकालेंगे। यानी कि पावर प्ले में अगर विकेटें निकालेंगे तभी इनके मैक्सिमम पॉइंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को यूज करना। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर जो निकाल के आए हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी के लिए देखो फैंटेसी में किस प्रकार से मैंने यूज किया है, मैंने 2 कॉम्बिनेशन आपके लिए बना के रखे हैं, जिसके अंदर आपको यूनिक प्लेयर भी देखने को मिलेंगे, साथ ही सेफ प्लेयर भी लेके चला हूँ। ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन की बात करूं, देखो बैट्समैन के फेवर में विकेट रह रहा है, तो थोड़ा बैटिंग के फेवर में मैंने सीवीसी बनाया। यहाँ पर देखो विराट कोहली को कैप्टन और वाइस कैप्टन जोनी बेस्टो, यानी कि एक डिफरेंशियल प्लेयर को मैंने वाइस कैप्टन का दर्जा दिया है। साथ ही पी सिंह को रखा हूँ, प्रभर सिमरन को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये 4 ऑलराउंडर मैं ऑलमोस्ट फिक्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। बाकी देखो नीचे से हर्षल पटेल और अल्जारी जो सिर्फ 2 यूनिक प्लेयर यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ से अब सीधा सीधा देख सकते हो 4 मैंने यूनिक प्लेयर लेके चला हूँ, जिसमें आप 2 बैट्समैन और 2 गेंदबाजों को लेके चला हूँ। ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं उन्हीं में से एक को बनाया है। ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ से फैफ डुप्लेसिस को कैप्टनसी दिया, वाइस कैप्टनसी मैंने दिया है शिखर धवन को। यहाँ से आप देखोगे तो रजत पाटीदार को लेके चला हूँ। यहाँ पर मैं जितेश शर्मा को इंक्लूड किया है। आप जितेश की बजाय पी सिंह को भी लेके आ सकते हो, वो भी एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने सिराज को इंक्लूड किया है, तो सिराज के बदले आप यहाँ पर
किसे ट्राई कर सकते हो आप, हरप्रीत बरार को ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो किसके हो, आप अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर सकते हो, आप मयंक डागर है उस बंदे को ट्राई कर सकते हो जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानता है। तो ऐसे प्लेयर को आप रोटेट कर सकते हो। साथ ही देखो फर्स्ट बॉलिंग कर रही है पंजाब की टीम, तो साथ में आप हर्षल पटेल के साथ में यहाँ पर आप रबाडा को भी इंक्लूड कर सकते हो जो कि डेथ में आएंगे, या फिर आप अर्शदीप को ट्राई कर सकते हो। इन दोनों को भी लेके आ सकते हो जब आप थोड़ा सा पंजाब के फेवर में कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो ना, उस सिचुएशन में इस चीज़ को आप जरूर ट्राई कर लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो फैफ और शिखर धवन इस कॉम्बिनेशन मैंने लेके चला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा अलग करना है तो देखो मैक्सवेल और लिविंगस्टोन का भी एक अच्छा चॉइस बनेगा। और साथ ही कहूँगा देखो पंजाब की साइड से अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है पंजाब की टीम तो सैम करन भी एक अच्छी चॉइस बनेंगे कैप्टन की, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो लास्ट मैच में ज़रूर एक ही ओवर की गेंदबाजी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गेंदबाज है, प्रॉपर ऑलराउंडर है ये बंदा, क्योंकि बैटिंग भी किया था लास्ट मैच में। और कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगी इनसे 3 से 4 ओवर की करने की। लास्ट मैच में ज़रूर एक ही ओवर की गेंदबाजी मिली थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। बॉलिंग फर्स्ट करता है तो उस सिचुएशन में इसके ऊपर दाव लगा सकते हो, ध्यान रखना। वही कैमरन ग्रीन अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है यानी कि आरसीबी पहले गेंदबाजी करती है तो कैमरन ग्रीन को भी एज ए कैप्टन की चॉइस में रख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉलिंग फर्स्ट करने वाला गेंदबाज होता है उसको 2 विकेटें 3 विकेटें मिल ही जाती है, क्योंकि बैट्समैन उसके ऊपर अटैक काफ़ी ज़्यादा करता है तो कहीं ना कहीं विकेटें मिलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें लॉजिकली समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ग्रैंड लीग से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जीएल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। लॉजिक बेस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है सारी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करता रहता हूँ। फिर भी कोई डाउट रहे तो भाई आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जहाँ से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे अपडेट है तो उसके बाद में देखने को मिल जाते हैं भाइयों।